Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। नीट परीक्षा पर ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज की सबसे बड़ी चर्चा का विषय है नीट की परीक्षा और यूजीसी नेट की जो परीक्षा रद्द की गई है उस पर पूरे देश में उबाल सा आ गया है। देश के युवाओं में इतना ज़्यादा गुस्सा सरकार और एनटीए के प्रति है जिसको लेकर पूरे देश के युवा आंदोलनरत हैं। वहीं केंद्र सरकार की बेशर्मी देखिए, आज तक यानी 10 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, उसके बावजूद ना तो एनटीए पे कोई एक्शन लिया गया है, ना एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से एनटीए के किसी अधिकारी को तलब किया गया, ना उसके ऊपर कोई नोटिस दिया गया। दोस्तों, जिस तरीके से सबको ये लग रहा है कि नीट परीक्षा के तहत कितना भारी स्कैम हुआ है, इस परीक्षा के तहत 24 लाख बच्चों का जो भविष्य जुड़ा हुआ था उसको कुछ चंद लोगों ने पैसे के मार्फत बेचने का काम किया है और उसके सारे सबूत सामने हैं। और इस बात की चर्चा अब इस बात को लेकर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं और शिक्षक सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि बच्चों की मेहनत और उनके परिजनों की जो भावनाएं हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कह दी कि सरकार इस मामले में काउंसलिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती जारी कर सकती है। इस बात को लेकर बच्चों में बड़ा अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आधी मंशा, आधी जो बात को ध्यान से सुना। अगर वो काउंसलिंग पे रोक लगा देते तो उन बच्चों का भविष्य थोड़ा कम परेशानी भरा होता। अब ये बच्चों की मांग है कि एनटीए को बर्खास्त किया जाए, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ख़त्म किया जाए। दूसरी तरफ वो शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 13 तारीख को शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि एनटीए की कोई भी लापरवाही नहीं, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, ये सब छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती हैं। लेकिन 3 दिन के अंदर उन्होंने इस चीज़ को माना और कहा कि एनटीए से कुछ गलतियां हुई हैं और पेपर लीक हुआ है, इस चीज़ को भी माना। लेकिन विपक्ष उनको इस बात को लेकर घेर रहा है कि जब एनटीए की जानकारी में आ गया था कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक के साथ साथ बहुत सारी धांधलियाँ हुई हैं, उसको लेकर भी सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रही। सरकारी संस्थाएं और जांच एजेंसियों को अभी तक इनके पीछे क्यों नहीं लगाया गया? एनटीए के पदाधिकारियों को अभी तक क्यों नहीं नोटिस दिया गया? उनके अधिकारियों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? विपक्ष की मांग है कि सबसे पहले तो 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली संस्था एनटीए और उसके अधिकारियों पर तुरंत एक्शन लिया जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि इस साल 24 लाख बच्चे एनटीए की नीट परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें कि ऐसी धांधलियां की गई जिसको लेकर सभी बच्चे बौखला गए और उन्होंने इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाई। बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, उनके वकील ने कहा कि एनटीए ने किस बिहाफ पर 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए। इस पर एनटीए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला था जिसमें ग्रेस मार्क देने की बात कही गई थी। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि उसी फैसले में ये भी कहा गया था ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए ग्रेस मार्क मान्य नहीं है। अपने ही बुने जाल में एनटीए फंस गया है और ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार और एनटीए की मिली भगत से नीट का पर्चा बच्चों में 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए लेकर बेचा गया। दिलचस्प बात यह है, ये जहाँ जहाँ धांधलियाँ हुई हैं वहाँ पर भाजपा शासित राज्य है, जैसे कि गुजरात,
बिहार, हरियाणा और झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन इन लोग का गैंग इतना ऑर्गेनाइज्ड है, जिस तरीके से पेपर को लीक करा के और बेचा जाता है, उस मामले में बिहार में 13-14 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने ये कहा है कि ये लोग पेपर लीक कराने के मामले में पकड़े गए हैं और इनके पास से रकम भी वसूली गई है और कुछ जले हुए पेपर भी बरामद हुए हैं। ऐसा ही कुछ हाल गुजरात में हुआ है। वहाँ पर एक छोटे सी जगह गोधरा में जलाराम विद्यालय में बच्चों के पास से नीट पेपर को आउट कराया गया, उनको रात भर रटाया गया और अगले दिन उनका पेपर कराया गया। पेपर में सेम वही क्वेश्चन थे और ये कहा गया कि अगर आप पेपर करने में असफल रहें तो आप कुछ मत करिए, आंसर शीट ब्लैंक छोड़ दीजिए। सोच लीजिए हमारा शिक्षा का व्यवस्था और शिक्षण कराने वाली एजेंसियां किस हद तक गिर गई हैं कि आने वाले बच्चों की पीढ़ियों के साथ में खिलवाड़ करने से चूक नहीं रही हैं। आपने जो नरेंद्र मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट था और वो गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात से वो गुजरात मॉडल फिर वो नेशनल लेवल पे लाए। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग, हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग और डर, एजेंसी का डर, मीडिया का डर, सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। बड़ी खबर इस वक्त के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मानी गलती हुई नीट मामले पर। धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, गलती हुई। इस बार दो तरह की अवस्था हुई। वो कह रहे हैं कई बच्चों को गलत पेपर दिया गया पहला, और समय की कमी की वजह से ग्रेस मार्क्स दिया गया। ये दो गलतियां, दो सेंटर्स पर कुछ गड़बड़ियों की बात धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। अब हालांकि धांधली की बात कल तक नकार रही थी सरकार, लेकिन अब दो सेंटर्स पर कुछ गड़बड़ियां हुई। लेकिन अगर सिर्फ ये दो सेंटर्स तक की बात है तो फिर इतने व्यापक स्तर पर छात्रों का विरोध देखने को नहीं मिलता। छात्र न सिर्फ जो परीक्षार्थी हैं बल्कि उनके पेरेंट्स, अभिभावक, वो तक विरोध में उतर आए हैं। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। दिस इज वेरी रॉन्ग टू आवर पार्ट। अभी कल रात को 10 बजे हमको पता चलता है जो आज नीट पोस्टपोन हो गया। मैं कलाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ। फर्स्ट उन्होंने मार्च में पेपर रखा, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया जुलाई में, फिर उन्होंने प्रीपोन किया जून में, और अभी 12 आवर्स पहले वो लोग बोलते हैं फिर पोस्टपोन कर दिए। तो दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर अस एंड गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग। मतलब अगर कुछ भी चीज है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे सेम चीज, कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है। दे शुड थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग। नीट पर मोदी सरकार ने एक बड़ा घोटाला किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उसी को छिपाते फिर रहे हैं। मंत्री जी नीट की चीट को क्लीन चिट दे रहे हैं। हर किसी को इस घोटाले की क्रोनोलॉजी पता है कि कैसे मोदी बीजेपी के करीबियों ने पैसों के लिए लाखों बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया। लेकिन मोदी सरकार इस मामले को घुमा रही है। कांग्रेस साफ करना चाहती है कि मोदी सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि देश के बच्चे और युवा अकेले हैं। अग्निवीर से लेकर नई नौकरियों तक कांग्रेस हर बार उनके साथ खड़ी। ऐसा ही कुछ कांग्रेस नीट मामले में कर रही है। वो मोदी सरकार के ठगे युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी। कांग्रेस नीट परीक्षा में शामिल हर बच्चे के साथ मजबूती से। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता लगातार सरकार पर नीट एग्जाम को रद्द करके री एग्जाम कराने का दबाव बना रहे हैं। खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी ने इस मामले पर ट्वीट किए। पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को मुखरता से उठा रही है। और अब नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 21 जून 2024 को देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। इसके अलावा 24 जून को एनएसयूआई भी नीट मामले को लेकर छात्र संसद घेराव करेगी। हमारी मांग है कि एनटीए को बैन किया जाए, नीट परीक्षा फिर से कराई जाए, धांधली में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई। देश के भविष्य को सुरक्षित रखने की लड़ाई हम सबकी लड़ाई। हम हर कीमत पर छात्रों को न्याय दिलाकर रहेंगे।